सरदार मलिक फैसल साहब, और मैं सरदार मलिक फैसल साहब को इस चीज़ की यकीन दहानी कराता हूँ तो इंशाअल्लाह कराची के अंदर भी और पूरे पाकिस्तान के अंदर भी, चाहे कोई सराइकी है या किसी भी ज़बान से ताल्लुक़ रखता है, इंशाअल्लाह चेयरमैन डॉक्टर हुसैन मोहर साहब मुल्क समारोह तहरीक के चेयरमैन, इंशाअल्लाह वो आपके साथ खड़े होंगे। ना सिर्फ वो, इंशाअल्लाह उनका आखिरी कारकुन भी आपके साथ खड़ा होगा इंशाअल्लाह। तो मेरे ईमान में अगले जो दोस्त हैं, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, सियासी और समाजी शख्सियत मोहतरम जनाब इरशाद कमोर साहब, सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर मुल्क समारोह तहरीक, आपसे गुजारिश करूंगा कि आप आए और आकर अपने ख्यालात का इजहार करें। उनके आने से पहले जोरदार क्लैपिंग कर दें। अहमदपुर शकिया की सरजमीन से तशरीफ लाए हैं मोहतरम जनाब इरशाद कमोर साहब। मेरे दोस्तों भाई माशाल्लाह, ये जज्बा आपका, ये मोहब्बत, ये ज़ौक़, ये शौक़ एकदम बहुत मुतासर है। ये आपकी मोहब्बत है जो हमें यहाँ पे भैंस के लाई है। और जितने भी कायदीन हैं, जितने भी यहाँ पे कायदीन हैं, ये जज्बा, ये शौक़ तो हमें यहाँ पे लेके आए ना, ये आपकी मोहब्बत है। तो ये हमारे जो कायदीन हैं, इनका ज़ौक़, शौक़, मोहब्बत, तहरीक के साथ मेरे पास तो और अल्फाज़ नहीं है। मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि हम उल्टे पाँव खींचे आए आपकी मोहब्बत में कराची तक। जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ख़ास तौर पर अरशद रशीद उस्मानी साहब, जाम रफीक साहब, इस्माइल अब्बासी साहब, दिलशाद साहब, माजिद साहब, गुलाम अब्बास, जाम अकमल, साजिद भुट्टा, नईम भुट्टा, इब्राहिम भुट्टा, माशाल्लाह जनाब। इतनी खुशी हुई है मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। मेरे दोस्त, बुजुर्ग और जितने भी हैं, काफ़ी खिताब किया मेरे दोस्तों ने, बुखारी साहब ने, सदर साहब ने, स्टार साहब ने माशाल्लाह अच्छी रोशनी डाली है। तो साहब ने एक बात कही है कि हमें वहां से निकाला गया, मेरा टॉपिक कोई और था, बड़ा दिल पे खराश लगा। तो मेरे सदर साहब ने मुझे कहा कि पंजाब से हमें धकेला गया सिंध में, ये कैसे हो सकता है? वो हमारा घर, हमारी जगीर, हम वारिस, हम मालिक, हमें कौन निकाल सकता है? कोई निकाल सकता है? आप वारिस हैं, आप वारिस, किसी की जरूरत नहीं कि वो वहां से हमें निकाले। मुल्क सवारा तहरीक जिंदाबाद, सवारा तहरीक जिंदाबाद, सैयद फौजी साहब जिंदाबाद, डॉक्टर हुसैन माविया जिंदाबाद। 75 साल से जो हमारे साथ बेइंसाफियां हुई हैं, मैं एक आपको पहले बात बता दूं, मेरी किसी सियासी पार्टी से जातियात नहीं है। हर बहुत सारे बात यहाँ पे बैठे हुए मेरे दोस्त भाइयों, मेरी किसी के साथ जाती नहीं है। लेकिन जब कोई किसी का हक खाता है, हक तलफी करता है, फिर थोड़ी तकलीफ तो होती है ना। फिर जब हम उसको याद दिलवाते हैं तो फिर उसको बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। 75 साल से जो नाइंसाफियां हुई हैं आपके साथ, अगर आपको इंसाफ मिलता तो मेरा ख्याल आप कराची में ना आते, आप अपने घर में होते। क्या ख्याल है? आपको अपने हक नहीं मिला तो आप यहाँ पे आए ना, प्रदेश में अपनी माँ बहनों बच्चों को छोड़कर यहाँ पे आए, यहाँ छोड़ के आए। अगर आपके हुक्मरान 75 साल वाले जो आपके काबज हैं, हकदार तो आप है ना, आपका वोट है ना। अगर आपका वोट ना हो तो वो कौड़ियों के भाव बिके, कौड़ियों के भाव, चाहे वो नवाब है चाहे वो गिलानी है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू है तो आप
इंशाअल्लाह आपके वोट की ताकत से, आपकी ताकत के साथ मैं सदर साहब से कहूंगा, सदर साहब असल ताकत तो ये बैठी हुई है, हमने मैदान कभी खाली नहीं छोड़ा, जो मैदान खाली छोड़ते हैं वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। ताकत तो ये बैठी है, ये पंजाब इनका, रियासत इनकी, जनूबी पंजाब इनका, तो हम उनको निकालेंगे। थोड़े से लोग हैं, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने ये कब्जा किया हुआ है। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मैं डॉक्टर सैन माविया ने, अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसा लीडर दिया है कि यकीन करिए हीरा है, हीरा। मेरे रब्बे कायनात ने वो हीरा अहमदपुर में पैदा किया है जिसके लोगों को कदर नहीं है। पहली आवाज जागीरदारों के खिलाफ, बैंक माफिया जागीरदारों के खिलाफ उठाने वाले डॉक्टर सैन माविया है, और गरीब आदमी की हकूक के लिए लड़ने वाले सबसे पहली आवाज इन्होंने उठाई है। तो हम सब इनके साथ खड़े हैं, बगैर इक़्तिदार, बगैर ताकत कि ये इन्होंने आपके हक की आवाज लाहौर पंजाब असेंबली के सामने उठाई। कोई एमपी नहीं है, एमएलए नहीं है, एक आम आदमी है। उनकी मोहब्बत, उनका जज्बा देखें कि वो आपके हक की आवाज रखते हुए वहां पे पहुंचे हैं। क्या मेरे एमपी एमएलए तो बेहतर था काबत है, कभी उन्होंने आवाज उठाई है कि अहमदपुर को जिला बनाया जाए, गरीब के लिए, उसके लिए, मजदूर के लिए इंडस्ट्री लगाई जाए, फैक्ट्री लगाई जाए। अगर इंडस्ट्रियां, फैक्ट्रियां दुनिया बस्ती में अहमदपुर में होती तो खुदा की कसम आज बेरोजगारी के लिए यहाँ ना होते, आप इनके शामिल ना करते थे, आप अपने घर में मजदूरी करते, इज्जत के साथ होते। खुदा की कसम ये होता है मेरा लीडर डॉक्टर सैन माविया। तो डॉक्टर सैन माविया ने ये तहरीक अहमदपुर सवारों से शुरू की है, अब ये मुल्क सवारों बन चुकी है। पूरे मुल्क में ये अहमदपुर सवारों तहरीक है, और वो सबका एजेंडा एक ही है, मिडिल क्लास गरीब आदमी की हकूक की जंग लड़ना। तो इंशाअल्लाह डॉक्टर सैन माविया ये जद्दोजहद रखेंगे। दूसरी बात मैं बता देना चाहता हूँ आपसे कि डॉक्टर साहब किसी पार्टी के साथ अलाक होकर नहीं आए हैं। मैं आपको बता दूं, डॉक्टर साहब किसी पार्टी को लेकर नहीं आए साहब। डॉक्टर साहब आए हैं तो गरीब आदमी के लिए आए हैं, और उन्होंने अगर झंडा उठाया है तो वो पाकिस्तान का झंडा उठाया है। झंडा अगर उनके हाथ में है तो पाकिस्तान का है, और झंडा है तो रियासत बहावलपुर का है, और एजेंडा है तो आप गरीब लोगों के हकूक का एजेंडा उन्होंने उठाया हुआ है। इसके अलावा कोई डील नहीं। तो मैं असल में टॉपिक तो कुछ और था। जब मेरे भाई ने कहा कि हमें पंजाब से निकाला गया, सिंध ने संभाला, तो मैंने टॉपिक ही चेंज हो गया। यकीन करो मुझे बहुत दुख हुआ है कि कोई अपने घर से किसी कैसे जरूरत हो सकती है बेदखल करे। क्या हो सकती है जरूरत नहीं है बताओ? भाई असल वारस तो आप हो, असल वारस तो आप बैठे हुए हो, कोई जागीरदार नहीं है। मुल्क संभालो तहरीक जिंदाबाद, मुल्क संभालो तहरीक जिंदाबाद, मुल्क संभालो तहरीक जिंदाबाद। चेयरमैन डॉक्टर सैन माविया जिंदाबाद, चेयरमैन डॉक्टर सैन माविया जिंदाबाद, इरशाद कमाल फौजी जिंदाबाद, इरशाद कमाल फौजी जिंदाबाद, आपका और हमारा ठिकाना इरशाद कमाल फौजी जिंदाबाद। माशाअल्लाह जनाब, ये मोहब्बत जनाब क्या गुजर साहब। तो डॉक्टर साहब ये वह लीडर हैं जो आज तक किसी मजदूर के पीछे, मिडिल क्लास अवाम के पीछे कोई एमपी एमएलए आया है तो मुझे बता देते हैं लोग बैठे होंगे, आज इससे पहले कोई आया है इधर? लीडर आपके पास कराची में कोई आया जिसको 75 साल से आप वोट दे रहे हैं? बताओ अगर कोई आया तो। तो फिर वो लीडर के हकदार तो नहीं है ना। लीडर का हकदार कौन है? डॉक्टर सैन माविया। लीडर का हकदार कौन? तो अगर डॉक्टर सैन माविया आपके पास यहाँ आएगा, आ गया, तो ये समझो कि उसने अपनी जिंदगी आपके लिए वक्त की हुई है। आपका वो सच्चा लीडर है। तो दूसरी बात यह है कि जिन्होंने 75 साल से इक़्तिदार संभाला हुआ है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने किसको वोट देना है किसको वोट नहीं, लेकिन 75 साल में उनको आजमाया हुआ है ना। देखा हुआ या नहीं देखा हुआ? सच बताएं, न मत डरें। देखा हुआ है
मैं ये भी कहूंगा आप किस पार्टी के साथ हमदर्दी रखते हैं, किसके साथ नहीं रखते, लेकिन अल्लाह खुदा जाने अगर किसी पार्टी की वजह से आप उनको वोट दे रहे हैं ना, लेकिन ये जरूर सोचेगा कि चेहरा तो वही है जो 75 साल में आपको गुस्से में गिरा हुआ है, जो 75 साल से उन्हें आपको गुलाम बनाया हुआ है, हमारे अबादात को गुलाम बनाया, हमें गुलाम बनाया, हमारी आने वाली नस्लों को गुलाम बना कर रखा हुआ है। ये जरूर सोचेगा, वोट डालते हुए ये जरूर सोचेगा कि ये वही चेहरे हैं जो 75 साल से आपको गुलाम बनाकर बैठे हुए हैं, और उन्हीं की वजह से आप कराची में हैं जनाब। आप कराची में अपने घर बार छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, जैसे मेरे साहब फरमा रहे थे, मेरे काबिल एहतराम भाई हैं। तो इसको वापस कैसे लेके जाना है हमें? इसको वापस तरह लेके जाना है कि चेहरे बदल रहे हैं, निजाम बदल रहे हैं। जब निजाम बदला जाएगा, चेहरे बदले जाएंगे, तो खुदा की कसम हम सब आजाद हो जाएंगे, अपने हक की जंग लड़ेंगे। तो बात तो कलील है, बहुत कुछ कह रहे हैं, मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो मुझे बुखार भी है, तबीयत भी खराब है, तो मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत सारी बातें थी, बहुत सारी बातें, असल वो मेरा जो असल मकसद जिसमें मैंने बात करनी थी, तो वो मेरा वो खत्म हो गया था जब उनका मुझे घर से उन्होंने निकाला, फिर मैंने संभाला। नहीं, आप महाराज खुदा की कसम, किसी की जरूरत नहीं है आपको निकाले, आपने धक्के मार के उनको निकालना है, वोट कितना कैसे? वो तो 4 बंदे हैं, ये तो लाखों में ताकत तो आप है, तो आप तो हाथ मिला करो नहीं। अगर कोई मेरे मुझसे ऐसी बात निकलती है, कोई मिलादारी हो, तो मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।